नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए देश भर में कांग्रेस पार्टी के अंदर मतदान किया गया। मध्य प्रदेश में पीसीसी कार्यालय भोपाल को मतदान केंद्र बनाया गया, जहां एमपी कांग्रेस के नेताओं ने मतदान किया। कांग्रेस को जल्द ही अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा जो कांग्रेस के डेलीगेट्स हैं उनके वोटिंग के माध्यम से। कांग्रेस पार्टी के अंदर 22 साल बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव हुआ है। मतदान का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रखा गया। पार्टी प्रेसिडेंट सोनिया गांधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत 75 वर्किंग कमेटी मेंबर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC हेडक्वार्टर दिल्ली में अपना मतदान किया है। जी मैं मानता हूँ हम सब युवाओं के लिए, विशेषकर हमारे बैतूल के लोकप्रिय विधायक भी साथ में, नीले डागा जी भी, हम सब पहली बार मतदान कर रहे हैं AICC अध्यक्ष के लिए। और इस पूरी प्रक्रिया से ये बात स्पष्ट होती है कि पूरे देश में एकमात्र कांग्रेस पार्टी है जो आज भी लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष का चयन कर रही है। हम सबके लिए एक गर्व की बात है और एक बड़ा संदेश जा रहा है इस पूरी प्रक्रिया से पूरे देश भर में, क्योंकि बाकी सभी पार्टी, चाहे भाजपा हो चाहे अन्य कोई पार्टी हो, वो सब तो जो उनके एक दो मुखिया कहते हैं वही लोग करते हैं। लेकिन आज पूरे देश भर में जो कांग्रेस के डेलीगेट्स हैं वो अपना मत डाल रहे हैं अध्यक्ष के लिए। और मेरे अनुसार जो परिणाम 19 तारीख को आएगा वो पार्टी और देश के हित में आएगा। 280 प्रतिनिधियों ने दिल्ली कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में वोटिंग की है। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए राहुल गांधी समेत सभी नेताओं की वहीं पर मतदान करने के लिए व्यवस्था की गई थी। मैंने किसी कैंडिडेट को नहीं कहा कि इसको वोट दे। ये आज सबूत यहाँ खड़े हैं। मैंने किसी को नहीं कहा किसको वोट दो, मैंने कहा आपकी मर्जी है, जिसको वोट देना है वोट दो। तो वहीं मध्य प्रदेश में PCC चीफ कमलनाथ समेत सभी बड़े राजनेताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। देश भर में प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के 9000 से अधिक प्रतिनिधि पार्टी अध्यक्ष के चुनाव के लिए 65 मतदान केंद्रों पर गुप्त मतदान किया। देश भर में प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के 9000 से अधिक प्रतिनिधियों ने पार्टी अध्यक्ष के चुनाव के लिए 65 मतदान केंद्रों पर गुप्त मतदान किया। पार्टी के 137 साल के इतिहास में ये छठा मौका है जब अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है। गांधी परिवार के साथ निकटता के कारण खड़गे को पसंदीदा माना जा रहा है और उन्हें वरिष्ठ नेताओं का समर्थन भी माना जा रहा है। तो शशि थरूर ने खुद को बदलाव के लिए बतौर उम्मीदवार पेश किया। एक गुप्त वोट है, मैं इसके ऊपर कोई प्रक्रिया नहीं करना चाहता। 2 दिन में रिजल्ट आ जाएंगे, नतीजे सामने आ जाएंगे, आपको पता लगेगा कि अगला। लेकिन आपको लगता है गैर कांग्रेस असर तो पड़ेगा। पार्टी में जो वर्किंग का स्टाइल है वो भी बदलेगा। अरे बदलाव, अब भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी वंशवाद का, परिवारवाद का। अब ये तो बदलाव सीधे ही दिख रहा है ना कि नेहरू गांधी परिवार से अलग हटके 2 व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का, मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर जी। तो बदलाव तो यही हो गया, बदलाव हो गया। अब जो डेलीगेट हमारे वोट डाल रहे हैं वो गुण दोष के आधार पे कांग्रेस के प्रति समर्पण किसका रहा है उस आधार पे वोट डाल रहे हैं और गुप्त मतदान। भारतीय जनता पार्टी तो जबरदस्ती आरोप लगाती रहती है, परिवारवाद तो उनके यहाँ भी बहुत कुछ है, लेकिन खैर उस पर बात नहीं करते हैं। इस वोटिंग के माध्यम से पहली बात तो जो वो आरोप लगाते हैं उसके लिए क्लियरली ये कर दिया गया कि सभी लोग पार्टी के चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित हैं और थरूर जी लड़ रहे हैं, खड़गे जी हैं, तो निश्चित रूप से ये जो आरोप हैं वो तो ऑटोमेटिकली खत्म हो गए सारे। कराए जा रहे हैं और तो चुनाव के बाद निश्चित रूप से एक अलग बदलाव कांग्रेस पार्टी में नजर आएगा। ये तो गुप्त मतदान है। हमारा समर्थन कांग्रेस के साथ है, सोनिया जी के साथ है, राहुल जी के साथ है, प्रियंका जी के साथ है, कमलनाथ जी के साथ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मतदान केंद्र बनाया। मध्य प्रदेश में कुल 502 डेलीगेट्स ने मताधिकार का प्रयोग किया है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में 3 बूथ बनाए गए। अभी 19 अक्टूबर को साफ हो जाएगा कि कांग्रेस का कप्तान कौन होता है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच हुए मुकाबले ने कांग्रेस के चुनाव को दिलचस्प जरूर बना दिया है।
19 तारीख को रिजल्ट आएगा, तब ये पता चलेगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर शशि थरूर में से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किसे अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए देश भर समेत छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी के अंदर मतदान किया गया। छत्तीसगढ़ में पीसीसी कार्यालय रायपुर को मतदान केंद्र बनाया गया था। अखिल भारतीय कांग्रेस के लिए राजधानी रायपुर में वोट डाले गए हैं। पहला वोट जो है प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने डाला है और उसके बाद जितने भी पदाधिकारी हैं उनमें काफी उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी के 137 साल के इतिहास में ये छठा मौका है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है। इसके लिए देश भर समेत छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी के अंदर मतदान किया गया। छत्तीसगढ़ में पीसीसी कार्यालय रायपुर को मतदान केंद्र बनाया गया। छत्तीसगढ़ में कुल 307 डेलीगेट्स हैं जिन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे या शशि थरूर में से किसी एक के लिए मतदान किया है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है। आज मतदान सुबह 10 बजे से शुरू हुआ और लगातार सारे पीसीसी डेलीगेट आके मतदान कर रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छी व्यवस्था है, सभी लोग एक एक करके आके खुद मतदान कर गए हैं। मैंने भी मतदान किया है और मैंने वोट डाल दिया है। छत्तीसगढ़ में सबसे पहले पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने मतदान किया है और मतदान की शुरुआत की है। देखिए 24 साल बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के लिए हमने वोट किया है और एक जबरदस्त उत्साह है कि हमारे सभी पीसीसी डेलीगेट्स उत्साह के साथ वोट कर रहे हैं और हमें खुशी है कि हम लोग इस वोट करने का हम सबको सौभाग्य मिला है। नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करा रही है, गुप्त मतदान के माध्यम से। हमें लगता है कि जो आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती थी वो आरोप भारतीय जनता पार्टी के मुंह में तमाशा है। देखिए अब 19 तारीख का इंतजार कीजिए। थैंक यू। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने मतदान करने के बाद न सिर्फ कांग्रेस को लोकतांत्रिक पार्टी बताया बल्कि बीजेपी को भी सीख लेने की नसीहत दे डाली। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए तो जो चुनाव हुआ है उसमें सचमुच ये मेरा पहला अनुभव है, लेकिन कलकत्ता अधिवेशन और 1-2 अधिवेशन में सीडब्ल्यूसी के चुनाव में हम लोग मतदान किए थे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए सचमुच ये हमारा पहला अनुभव है। लगातार आरोप लगाते हैं, लेकिन जरा अब देख लें कि कांग्रेस पार्टी में लोकतांत्रिक ढंग से कैसे चुनाव होता है और एक आध बार नामजदगी के बजाय अपनी भी पार्टी में लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव कराने की प्रक्रिया में वे आगे बढ़ें, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। ये नागपुर से तय होने वाली पार्टी नहीं है, चुनाव हो रहा है, आपके सामने मतदान हो रहा है। तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए चुनाव को फिक्स बताया है और पार्टी को एक परिवार के लिए समर्पित बताया है। कांग्रेस संगठन में कभी भी लोकतंत्र नहीं रहा है, हमेशा परिवारवाद की राजनीति हावी रही है और एक परिवार के अधीन रहकर ही कांग्रेस के लोग काम करते हैं। तभी तो ये देखने को मिल रहा है, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव है, राष्ट्रीय अध्यक्ष में परिवारवाद को जनता ने नकार दिया है, लेकिन फिर से ये रिमोट कंट्रोल में अपना अध्यक्ष बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 2 प्रत्याशी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, लेकिन एक प्रत्याशी को काम करने वाला आदमी तक नहीं मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस के उस गांधी परिवार ने आदेश कर दिया है कि जो रिमोट से चलने वाला अध्यक्ष है वही हमारा अध्यक्ष बनेगा और हमारे परिवार के अधीन रहेगा। अब ये 19 अक्टूबर को साफ हो जाएगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर में से कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनते हैं, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस और बीजेपी में एक दूसरे को नसीहत देने की शुरुआत हो चुकी है। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट।